नमस्कार। आइए आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। राजा जनक की सभा में लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित भाव में मुनि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। हे कौशिक, सुनो, यह बालक मंदबुद्धि का जान पड़ता है, अर्थात अत्यंत मूर्ख ही है, जो मुझे इस प्रकार चिढ़ा रहा है। यह कुटिल है और काल बस, काल के वशीभूत होकर निज कुल, अपने कुल का घालक अर्थात घातक सिद्ध हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंशी राजकुमार भानुवंश अर्थात सूर्यवंश का राजकुमार राकेश कलंकु, इसका राज्य वैसे तो बहुत ही चारों तरफ दैदीप्यमान है, फैला हुआ है, लेकिन यह अपने साम्राज्य के ऊपर कलंक साबित हो रहा है। निपट निरंकुश, यह निपट निरंकुश है, बिल्कुल अनियंत्रित है। इस सभा में इतने महान लोग बैठे हुए हैं, किंतु इसे किसी की परवाह नहीं। अबुध अर्थात बुद्धिहीन है और असंकु अर्थात संकोचहीन है। इसे संकोच भी तनिक नहीं है कि यह किस प्रकार की बातें कर रहा है। काल कवल हो यही छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं पुकार कर इस भरी सभा में कहता हूँ, खोरी अर्थात दोष, मोहि नाही, मेरा कोई दोष नहीं होगा। काल कवल हो यही छन माही, यह बालक छन माही अर्थात क्षण मात्र में ही काल कवलित हो जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इस हटकहु बालक को मुझसे उबारना चाहते हो, मुझसे बचाना चाहते हो, तो इसके समक्ष मेरे प्रताप, बल और रोष अर्थात क्रोध का वर्णन कीजिए। इसे बताइए कि मेरी ख्याति क्या है, मेरा बल क्या है और मैं कितना क्रोधित हूँ। इसको इस बात से परिचित कराइए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। मुनि परशुराम की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी पुनः बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि मुनि, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपका सुजस अर्थात आपका सुयश, आपकी कीर्ति, तुम्हें ही अछत, जब तक आप अछत हैं, अक्षत हैं, जब तक आप सुरक्षित हैं, तब तक को बरने पारा, इसका वर्णन करने में कौन पार पा सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, आपने अपने मुँह से अपनी करनी का इतना बखान किया है कि बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार अपने मुँह से ही अपनी ख्याति का बखान किया है, अपने गुण का बखान किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहा हो। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो आप अपने विषय में पुनः इस बार फिर से कुछ कह लें। जनि रिस रो कि दुसह दुख सह हो, अपने रिस को अर्थात अपने क्रोध को रोक कर दुसह असहनीय दुख का सहन मत कीजिए। आप अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर लीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीर व्रती हैं, वीर व्रत धारण करने वाले हैं, धीर अर्थात धैर्यवान हैं और अछोभा अर्थात क्षोभ रहित हैं। आप अनायास अकारण किसी के ऊपर क्षोभ अर्थात क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए हे महामुनि, आपको यूं ही औरों को गारी देते हुए शोभा नहीं देता है। आपको मालूम है कि मुनि परशुराम लक्ष्मण के विषय में किन वचनों का प्रयोग करते हैं कि यह कलंक बनेगा, निपट निरंकुश है, बुद्धिहीन है, संकोचहीन है। इन शब्दों को, इन बातों को लक्ष्मण अपने ऊपर गाली के समान लेते हैं और कहते हैं कि हे महामुनि, आप गाली मत दीजिए, आपको यह शोभा नहीं देता है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापु। सूर समर करनी करही, समर भूमि में, युद्ध भूमि में सूर अर्थात शूरवीर योद्धा, करनी करही, करनी करते हैं, कहीं न जना वहीं आप, कह करके अपना परिचय नहीं देते हैं, अपने विषय में नहीं बताते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रणभूमि में
रिपु को विद्यमान पाकर, दुश्मन को, शत्रु को उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। वीर पुरुष ऐसा कभी नहीं करते हैं।